हेलो एवरीवन, आई पी आर वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है क्योंकि इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप ही सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड किया हुआ है। एक बात आप सबको यहाँ पे समझनी चाहिए, पोस्ट प्रेफरेंस आपके एग्जामिनेशन का लास्ट मोमेंट है। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरने में जरा सी भी गलती कर दी तो ना ही तो उसका कोई सोल्यूशन है और ना ही इसमें कोई भी करेक्शन हो सकता है। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस भरने में गलती करते हो, या तो आपको डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा या फिर आपको गलत डिपार्टमेंट मिल जाएगा। और ऐसी कंडीशन में अगर आप कोर्ट तक भी जाओगे ना तो भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और ना ही उसमें कोई भी करेक्शन हो सकता है। इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस को आपको बहुत ही ध्यान से भरना है। यहाँ पे हमने सारी की सारी बातें ऑथेंटिक वे में आपके साथ शेयर की है। यूकेपीएससी के द्वारा जेई की पोस्ट पर 13 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। उन 13 डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल ब्रांच की जिन जिन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, हमने उन्हीं डिपार्टमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक वे में आप यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, उसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में, वे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनके आधार पर कैंडिडेट अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को भरते हैं। तीसरी बात यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ पोस्ट। पोस्ट का नेचर क्या है, कितनी पोस्ट यहाँ पे स्थायी है, कितनी पोस्ट यहाँ पे स्थायी और अस्थायी दोनों है, और कितनी पोस्ट यहाँ पे बिल्कुल अस्थायी है। साथ ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे कि आपकी ब्रांच में कितनी पोस्ट यहाँ पे अस्थायी, कितनी पोस्ट यहाँ पे स्थायी और अस्थायी, और कितनी पोस्ट यहाँ पे अस्थायी है। उसके बाद आपकी ब्रांच वाइज यहाँ पे डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक वे में आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए, ये बात आप सबको ध्यान में रखनी है कि आपको वही विभाग पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में भरने हैं जिनमें आपकी ब्रांच की वैकेंसी है। ये डिपार्टमेंट जिनमें आपकी ब्रांच की वैकेंसी है, इनको ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में भरना है। यहाँ पे हमने उन्हीं डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया है जिनमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच की वैकेंसी है। आप यहाँ से भी उनको यहाँ से भी आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही अपनी नोटिफिकेशन का एनालिसिस करने के बाद भी आप डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आपने गलती से ऐसे डिपार्टमेंट को फिल कर दिया जिसमें ना तो आपकी ब्रांच की वैकेंसी है, उसे पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में सबसे ऊपर रख दिया, तो ऐसी कंडीशन में या तो आपको डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा या फिर आपको गलत डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो बहुत ही सावधानी से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। जिन डिपार्टमेंट में आपकी ब्रांच की वैकेंसी है उन्हीं डिपार्टमेंट को आपको पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में चूज करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं मेन फैक्टर के बारे में। जो मेन फैक्टर्स, देखिए, हर कैंडिडेट का पोस्ट प्रेफरेंस भरने का, पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट करने का अपना अलग अलग व्यू होता है। तो यहाँ पे कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर कैंडिडेट अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। तो जैसे सबसे पहला फैक्टर है यहाँ पे इंटरेस्ट। देखिए, बहुत से कैंडिडेट अपने इंटरेस्ट के आधार पर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को रखते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जिसमें होगा उसे सबसे ऊपर रखेंगे, फिर सबसे कम इंटरेस्ट वाली पोस्ट उससे नीचे, सबसे कम इंटरेस्ट वाली पोस्ट उससे नीचे। तो जैसे जो इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट हैं उनकी जो ब्रांच से रिलेट करती है यहाँ पे पोस्ट, वो करती है आपकी पिटकुल, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि ये आपकी ब्रांच से 100% रिलेट करती है और ये आपका कोर डिपार्टमेंट है। तो मोस्टली कैंडिडेट इसे ही प्रेफर करते हैं, इसे ही फर्स्ट चॉइस पे रखते हैं। उसके बाद फिर ऊर्जा निगम हो गया, उसके बाद फिर आपका लोक निर्माण विभाग हो गया। तो कैंडिडेट अपने इंटरेस्ट के आधार पर भी पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है कंफर्ट। देखिए, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमें थोड़ा बहुत कंफर्ट भी रहे, जॉब में हम जाए तो ऐसी जॉब रहे जिसमें कंफर्ट रहे। तो ऐसे फैक्टर के आधार पर कैंडिडेट उन्हीं पोस्ट प्रेफरेंस को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर रखते हैं जिनमें कंफर्ट रहे। जैसे आपका पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हो गया, जैसे आपका कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग हो गया, जैसे आपका ग्रामीण निर्माण विभाग हो गया। तो जैसे कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग है, इसमें आपको कंफर्ट ही कंफर्ट रहेगा। तो ऐसी इस फैक्टर के आधार पर भी कैंडिडेट अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को चूज करते हैं। उसके बाद बात आती है वर्किंग लोड की। देखिए, बहुत से कैंडिडेट ये भी सोचते हैं कि जब हम जॉब में जाए तो वर्किंग लोड भी कम रहे, यानी कि हमें ऐसी जॉब मिले जिसमें वर्किंग प्रेशर ज़्यादा ना हो। तो ऐसे डिपार्टमेंट को चूज करने के लिए कैंडिडेट ऐसे डिपार्टमेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखते हैं जिनमें वर्किंग लोड कम होता है। जैसे आपका कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, जिसमें बिल्कुल वर्किंग लोड है ही नहीं और कंफर्ट ही कंफर्ट है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उसके बाद फिर आपका आ जाता है ग्रामीण निर्माण विभाग। तो ये ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें वर्किंग लोड भी कम है और कंफर्ट भी है। इसके बाद जैसे लोक निर्माण विभाग हो गया, उसमें आपका वर्किंग प्रेशर भी है, आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा और आपको ऑफिशियल वर्क भी करना पड़ेगा। तो कैंडिडेट इस फैक्टर के आधार पर भी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को चूज करते हैं, उन्हें फिर फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में, सेकंड प्रेफरेंस के रूप में, थर्ड प्रेफरेंस के रूप में रखते हैं।
उसके बाद आती है प्रिपरेशन फॉर हायर एग्जामिनेशन। देखिए बहुत से कैंडिडेट अपनी जॉब में रहते हुए चाहते हैं कि हमें वर्किंग लोड भी कम मिले और कंफर्ट भी रहे, ताकि हम अपने हायर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके, जैसे एई हो गया आपका, या आईईएस हो गया, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस हो गया। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा के साथ साथ जिन्होंने बीटेक भी किया हुआ है, तो वे अपने हायर एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वे वही डिपार्टमेंट को चूज करते हैं जिसमें वर्किंग लोड भी कम और कंफर्ट भी हो। जैसे आपका पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हो गया, और बिल्कुल कंफर्ट और वर्किंग लोड कम चाहिए तो फिर आपका जैसे कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग है। तो ऐसे डिपार्टमेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखते हैं, ताकि उन्हें कंफर्ट भी मिले और वर्किंग लोड भी कम रहे, ताकि वे अपने हायर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके, जैसे आपका एई और आईईएस। तो इस फैक्टर के आधार पर भी कैंडिडेट अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को चूज करते हैं। उसके बाद बात आती है लास्ट पॉइंट, जॉब प्रोफाइल की। देखिए हर कैंडिडेट ये चाहता है कि मुझे ऐसी जॉब मिले, ऐसी जॉब प्रोफाइल हो, ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर हो जिसकी इमेज हो। अब जैसे इलेक्ट्रिकल वालों का पिटकुल है, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड, तो इसकी गवर्नमेंट सेक्टर में एक इमेज है। तो हर कैंडिडेट के मन में बात रहती है कि एज ए जय की पोस्ट पर मुझे एक ऐसा लेवल मिले, एक ऐसा स्टेटस मिले जिसकी एक इमेज हो। तो जैसे पिटकुल हो गया, ऊर्जा निगम हो गया, जो आपकी ब्रांच से रिलेट करता है, जैसे लोक निर्माण विभाग हो गया। तो ये डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट है जिनकी गवर्नमेंट सेक्टर में एक इमेज है। तो कैंडिडेट ये चाहता है कि मुझे एज ए जॉब प्रोफाइल, ऐसे एज ए जई मुझे ऐसी पोस्ट मिले जिसपे एक अच्छा स्टेटस हो और जई का एक अच्छा लेवल भी हो। तो ऐसी कंडीशन में जॉब प्रोफाइल को देखते हुए कैंडिडेट्स या तो लोक निर्माण विभाग को फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखते हैं, या फिर आपका पिटकुल को फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखते हैं। तो मोस्टली कैंडिडेट अपनी ब्रांच से रिलेट करते हैं को डिपार्टमेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखते हैं, क्योंकि जैसे पिटकुल हो गया तो इलेक्ट्रिकल का एक को डिपार्टमेंट है और इसकी गवर्नमेंट सेक्टर में एक इमेज भी है। उसके बाद जैसे लोक निर्माण विभाग इसकी भी गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छी इमेज, आप सभी जानते हैं। ऊर्जा निगम, इसकी भी गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छी इमेज है। तो एज ए जई लेवल पर कि एक अच्छा स्टेटस रहे, एक अच्छा लेवल रहे, तो जो प्रोफाइल भी एक ऐसा फैक्टर है जिसके आधार पर कैंडिडेट अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस के रूप में सिलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो पोस्ट का नेचर है वो 3 टाइप्स का है। सबसे पहली जो पोस्ट है वो स्थायी है। कुछ पोस्ट यहाँ पे स्थायी है, कुछ पोस्ट यहाँ पे स्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकार की है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये 100% आपकी स्थायी होगी या 100% अस्थायी होगी। और तीसरा जो नेचर है वो आपका बिल्कुल अस्थायी है। मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ कि जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है उसमें यहाँ पे कोई भी पोस्ट अस्थायी नहीं है। यहाँ पे सारी पोस्ट स्थायी है। बस एक पोस्ट ऐसी है यूजेवीएनएल की जिसमें जो स्थायी और अस्थायी दोनों ही टाइप की है। अभी उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो नंबर ऑफ टोटल डिपार्टमेंट है वो आपके 13 डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन इलेक्ट्रिकल ब्रांच की कुछ ही डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तो हमने उन्हीं डिपार्टमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सबसे पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में उन्हीं पोस्ट को भरना है जो पोस्ट स्थायी है। यानी कि पहले आप सारी पोस्ट भरोगे जो स्थायी है, उसके बाद आप ये पोस्ट भरोगे जो स्थायी और अस्थायी दोनों ही टाइप की है। तो चलिए नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखा देते हैं कि यहाँ पे कितनी पोस्ट स्थायी और अस्थायी है। तो यहाँ पे केवल और केवल एक डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल की जो ब्रांच है उसकी यहाँ पे केवल और केवल एक ही पोस्ट स्थायी एवं अस्थायी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने रेड टाइप यहाँ से अंडरलाइन से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया हुआ है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यूजेवीएनएल अवर अभियंता प्रशिक्षक विद्युत एवं यांत्रिक विद्युत शाखा। तो यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है ये स्थायी एवं अस्थायी दोनों ही टाइप की है। अब यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि 100% स्थायी है या 100% अस्थायी है, तो इसको आपको सबसे नीचे रखना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी ब्रांच वाइज आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। यहाँ पे जो आपके डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जिनकी वैकेंसी निकाली गई है, हम यहाँ पे आपको केवल और केवल डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी देंगे। पोस्ट प्रेफरेंस भरना आपका खुद का डिसीजन होगा। आपको किन फैक्टर के आधार पर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर रखनी है वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लेते हैं जो आपका डिपार्टमेंट है वह पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल। देखिए मोस्टली कैंडिडेट उसी डिपार्टमेंट को सबसे ऊपर रखते हैं जो उनकी ब्रांच से 100% रिलेट करता है। तो जो पिटकुल डिपार्टमेंट है वो आपकी ब्रांच का कोर डिपार्टमेंट है और इसकी गवर्नमेंट सेक्टर में एक इमेज भी है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप सभी जानते हैं एज ए जेई इलेक्ट्रिकल इसकी गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी एक इमेज है। तो मोस्टली कैंडिडेट पिटकुल को सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट ये चाहता है कि मुझे वही डिपार्टमेंट मिले जो मेरी ब्रांच से 100% रिलेट करता हो। क्योंकि अगर ऐसा डिपार्टमेंट मिलेगा जिसमें जो आपकी ब्रांच से रिलेट नहीं करता तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा काम करते हुए। तो हर कैंडिडेट यही चाहता है कि मुझे वही डिपार्टमेंट मिले जो मेरी ब्रांच से रिलेट करता हो, ताकि अपने फील्ड से रिगार्डिंग काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले, सीखने का मौका मिले और उसमें इंटरेस्ट बने। और जब इंटरेस्ट बनेगा तो काम करने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो इसके आधार पर कैंडिडेट अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में पिटकुल को सबसे ऊपर रखते हैं। सेकंड आता है आपका ऊर्जा निगम।
ये दोनों की दोनों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन है आपकी स्थायी पोस्ट है, इसमें जो आपका वर्किंग है, वर्किंग प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल है, इसमें आपको ऑफिशियल और फील्ड वर्क दोनों ही वर्क करने पड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों ही वर्क करने पड़ेंगे। दूसरा आपका है ऊर्जा निगम। ऊर्जा निगम भी आपकी यहाँ पे स्थायी पोस्ट है और ये भी आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेट करता है। तो यहाँ पे इसमें मोस्टली ऑफिशियल वर्क ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन है वो भी स्थायी है और ऊर्जा निगम भी स्थायी है। तो जो कैंडिडेट होते हैं, वे कुछ कैंडिडेट ये चाहते हैं कि मुझे थोड़ा कंफर्ट भी रहे और मेरी ब्रांच से जो डिपार्टमेंट है वो रिलेट भी करे। तो ऐसा डिपार्टमेंट आपका ऊर्जा निगम है, जिसमें आपको कंफर्ट भी रहेगा, वर्किंग प्रेशर भी थोड़ा कम रहेगा और ये आपकी ब्रांच से रिलेट भी करता है। तो इस फैक्टर के आधार पर जो कैंडिडेट को ये लगता है कि यार थोड़ा कंफर्ट रहे, थोड़ा मुझे वर्किंग प्रेशर कम मिले और एज ए जेई जो प्रोफाइल मेरी अच्छी रहे, अच्छा स्टेटस रहे, तो वे ऊर्जा निगम को सेकंड प्रेफरेंस पे रखते हैं। यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपका पिटको और सेकंड प्रेफरेंस पे आपका ऊर्जा निगम। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे थर्ड डिपार्टमेंट की, लोक निर्माण विभाग। देखिए इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है उसका लोक निर्माण विभाग में काफ़ी कम रोल है। तो इसीलिए कैंडिडेट क्या करते हैं कि इसे लोक निर्माण विभाग को इससे नीचे रखते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्टर ऐसे भी है, जैसे जो प्रोफाइल होगा, कुछ कैंडिडेट अपने इंटरेस्ट के आधार पर जिन्हें लगता है कि यार मुझे तो पीडब्ल्यूडी में ही जाना है क्योंकि इसी गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छी इमेज है, तो ऐसी इस जो प्रोफाइल को फैक्टर के रूप में देखते हुए लोक निर्माण विभाग को सबसे ऊपर रख देते हैं। तो ये उनके पर्सनल चॉइस का मामला है कि उन्हें किस पोस्ट प्रेफरेंस को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखना है। पोस्ट प्रेफरेंस जिस प्रेफरेंस के रूप में आप रखोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, आपको उसी के आधार पर डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप किस फैक्टर को मानते हुए अपनी डिपार्टमेंट को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पर पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में रखते हो। उसके बाद बात करते हैं ग्रामीण निर्माण विभाग। देखिए इलेक्ट्रिकल, अब जितने भी डिपार्टमेंट आएंगे वे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से काफ़ी कम रिलेट करेंगे। जो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ज़्यादा रिलेट करते थे वे हमने सबसे ऊपर रखा है और उनकी गवर्नमेंट सेक्टर में एक इमेज भी है। अब अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें चाहे कि यार कंफर्ट मिले, वर्किंग लोड कम रहे, तो वे ग्रामीण निर्माण विभाग को सबसे ऊपर रख सकते हैं या फिर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सबसे ऊपर रख सकते हैं। या जिन्हें बिल्कुल ही कंफर्ट और वर्किंग लोड कम चाहिए, जो आगे की प्रोफेशन भी करना चाहते हैं, तो वे कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग को सबसे ऊपर रख सकते हैं क्योंकि ये डिपार्टमेंट आपकी ब्रांच से रिलेट नहीं करते हैं और इनमें वर्किंग लोड और कंफर्ट ही, वर्किंग लोड भी कम रहता है और कंफर्ट ही आपको मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए कि आप एक इंटरेस्ट के आधार पर यहाँ पे अपनी पोस्ट पे भरना चाहते हैं, तो जैसे लोक निर्माण विभाग के बाद आ गया आपका ग्रामीण निर्माण विभाग। तो ग्रामीण निर्माण विभाग में आपको छोटे छोटे टास्क मिलेंगे। उसके बाद है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उसमें भी आपको छोटे छोटे टास्क मिलेंगे करने के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच के रिगार्डिंग। उसके बाद आपका कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग, इसमें आपको बहुत ही कम टास्क मिलेंगे, वर्किंग लोड भी कम रहेगा, कंफर्ट भी कम रहेगा। तो इस हिसाब से आप इसको अपनी पोस्ट के रूप में रख सकते हो। ये सारी की सारी पोस्ट अभी जितनी थी, ये सारी की सारी पोस्ट यहाँ पे स्थायी है। अब आपका जो सेवंथ वाला है, सीएल नंबर 7, इसमें यूजीवीएनएल, ये आपका स्थायी और अस्थायी दोनों ही टाइप किया है। आप इसको सबसे लास्ट में रखिए क्योंकि कोई भी कैंडिडेट ये नहीं चाहता कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब बनूं तो मैं 100% वहाँ पे स्थायी रहूँ या अस्थायी रहूँ। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि 100% स्थायी है, 100% अस्थायी है। तो हर कैंडिडेट ये चाहता है कि मैं एक परमानेंट एम्प्लॉय बनूं। अगर आप यूजीवीएनएल को फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रख देते हैं तो ये आपको इजीली मिल भी जाएगी। तो जिन कैंडिडेट की ज़्यादा रैंक है वे इसको जरूर भरे। हालांकि भरना सभी को है, क्योंकि भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करने से अच्छा है अपने गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम कर लिया जाए, भले ही वह स्थायी है या अस्थायी है। ठीक है, यह दोनों ही टाइप की है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम कर ले जाए, वो ज़्यादा बेटर है। तो इसको भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में रखना है। तो जिन कैंडिडेट की ज़्यादा रैंक है वे इसको सबसे लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में रखे, और चाहे जिनकी अच्छी रैंक है उनको भी इसको पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में सबसे लास्ट में ही रखना है। तो इस क्रम में आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। बाकी ये डिपेंड करेगा आपके फैक्टर के ऊपर, आप किन फैक्टर के ऊपर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को भरना चाहते हैं, तो उसके आधार पर आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको केवल और केवल डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी दी। ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरने का आपका पर्सनल डिसीजन है, आप किन फैक्टर के आधार पर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो। भरनी आपको सारी है, लेकिन सबसे पहले आप स्थायी पोस्ट भरोगे और उसके बाद आपको भरनी स्थायी और अस्थायी है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट की ज़्यादा रैंक भी होगी तो हो सकता है कि उन्हें लास्ट वाला डिपार्टमेंट मिल ही जाए। जिनकी अच्छी रैंक है उनको ऑलरेडी उनकी पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर डिपार्टमेंट मिल जाएगा, लेकिन भरने आपको सारे डिपार्टमेंट है। और पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त सारे फैक्टरों का एनालिसिस करने के बाद, साथ ही नोटिफिकेशन का विश्लेषण करने के बाद, तभी जाके आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। ये हमने यहाँ पे नोट में लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थी पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले सभी पहलुओं का अच्छे से विश्लेषण करें, नोटिफिकेशन का विश्लेषण करें, किसी से कंसिडर करें, और इन सारी चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरें। अपने मेन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे आप भर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस भरने में गलती होने के बाद दोबारा सुधार नहीं होता। एक बार अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरने में गलती कर दी, फिर चाहे आप कुछ भी कर लेना, ना ही तो उसमें करेक्शन होगा और ना ही उससे कोई भी सोल्यूशन है। इसीलिए बहुत ध्यान से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस भरें एक बार उसको चेक कर लें, और चेक करने के बाद ही उसको सबमिट करें। अन्यथा अगर एक बार गलती होगी तो दोबारा कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भरते आपको बहुत ही सावधानी रखनी है, बहुत ही ध्यान से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है।
तो ये थी भाई इस वीडियो में कुछ जानकारी। इसी प्रकार की जानकारी आगे आगे आपको मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।